क्या? चलो भाई, ओ आ जाओ, बैठ जाओ। जाओ, जिसको जाना जाओ। चलो ओ भाई, जल्दी फटाफट। बहुत बढ़िया वो, हाँ। डन। क्या? नहीं यार, मेरा कहाँ बर्थडे हो गया मेरा। क्या बोला? एनिवर्सरी भी नहीं है। वो भी नहीं है। ऐसे ही सेलिब्रेशन। टीचर्स डे। अब तुम लोगों ने उनको भगा दिया। तुम लोगों ने भगा दिया उनको, बेचारों को। भगा दिया। हाँ मतलब जो भी था, वो लोग नहीं थे ना उस दिन, तो उनने अलग से कर लिया। वो जो नॉर्मल वैसे ही केक केक कटिंग वगैरह। अब तुम मेरे से पूछोगे ज्यादा अच्छा किसका था, है ना? मैं बोलूंगा दोनों बढ़िया थे। मैं क्या बोलूंगा? हाँ। हाँ, कार्ड दिए, कार्ड। काटो। केक। कितनी मंजिल का? देखना पड़ेगा। एक मंजिल। वो क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। देखा, किया था थोड़ा बहुत। बलून लगाए थे। थोड़े भी थे। फोटो नहीं खींची। शायद खींची हो, पता नहीं। वीडियो। नहीं, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं बजाया। गाने भी नहीं बजाए। हाँ। हाँ, ये बात भी सही है। कौन कौन गायब है अभी? नहीं नहीं, वो दो तीन थी ना, वो कहाँ है वो? तो इनको किसने दिला दिया मैथ्स? आ गए, देखा। जल्दी आ जाओ भाई, कैलकुलेटर की ट्रिक सीखना है कि नहीं सीखना है, बता दो। टूट गया? अच्छा, वो दो बार तो यहाँ से वहां तक ले जाने में गिरा दिया था तुमने। तो टूटना ही था वो तो। एपीजीपी जब पढ़ेंगे आगे, सीक्वेंस सीरीज तो आएगा। अभी तो नहीं है, बाद में आएगा। वही जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे, जब। जब तक ये इसको तोड़ देना, फिर नया ले लेंगे। ऐसा चलेगा।
चलो स्टार्ट करें, जल्दी निकाल लो फटाफट। अरे आज मैं इनको कैलकुलेटर ट्रिक्स बता रहा हूँ, इनकी रह गई थी। तब तुमको बैठना हो तो बैठ जाओ। हाँ, नहीं नहीं होगा, पढ़ने वाला है वो, पढ़ने वाला है वो। हाँ, पढ़ने वालों से क्या दिक्कत, कि नहीं। हाँ, वो भी है पढ़ने वाला, देखो एंड में आता है वो। उस दिन साबित कर दिया उसने, वही है पढ़ने वाला एक। उस दिन वो तुम लोग सब मस्ती कर रहे, अकेला पढ़ रहा था वो। हाँ। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो डाल दो एडिंग कैलकुलेटर ट्रिक्स। नहीं, कैलकुलेटर ट्रिक्स कर रहे हैं आज, खत्म नहीं हुआ है वो, लिखना पड़ेगा। स्टेप्स लिखोगे जब भी तो याद रहेगी, कभी रिवाइज करोगे तो देखना पड़ेगा ना क्या करना है। बिल्कुल। चलो शुरू करें, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। 4:30 हो चुके ऑलरेडी। स्टार्ट करें। 5, इसीलिए जल्दी। कैलकुलेटर सभी के पास है, जिसके पास नहीं है वो आसपास थोड़ा शेयर कर लो। है सभी के पास, किसके पास नहीं है बता दो जल्दी, शेयर कर लेना। ठीक है, खराब हो गया। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहला पॉइंट डालना, फाइंडिंग पावर्स। सबसे बेसिक चीज है ये, फाइंडिंग पावर्स। ठीक है, अब देखो पावर किस तरह से निकाली जाती है कैलकुलेटर पे। आज कैलकुलेटर चलाना सीख लो कि कैसे चलाया जाता है। अभी तक खाली प्लस करते आता होगा, शायद उस पर भी गलती हो जाती होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पावर किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, सपोज एक चीज लेते हैं अपन, 2 की पावर यदि आप 5 निकाल रहे हो, तो अभी जैसे अगर नॉर्मली बोलो 2 की पावर 5 निकालना है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 5 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करोगे। मतलब आप ये प्रेस करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और आपके सामने आंसर देखो जरा निकाल के एक बार। बेसिक तरीके से आता है, पहले तो ये देखो, नहीं तो कईयों को ये भी नहीं आता, इसलिए पहले बेसिक चीज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5 बार करोगे, देखो आ रहा है क्या, 32 आ रहा है। ये बेसिक तरीका है, इसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक चीज समझना। देखो दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि जैसे 2 की पावर 5 ही निकाल रहे हैं, तो 2 दबाएंगे पहले, इनटू का साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद जो इक्वल टू है इसको प्रेस करेंगे 4 बार। करके देखो जरा एक बार, 2 इंटू और इक्वल टू 4 बार दबा दो, क्या 32 आ रहा है, देखो जरा आ रहा है। अब इसके पीछे लॉजिक समझना क्या है, देखो लॉजिकली समझोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। जब आप 2 इंटू इक्वल टू दबाते हो तो वो आपको 2 की पावर 2 देता है। चेक कर लो एक बार जरा, 2 इंटू इक्वल टू दबाओ, 4 आ रहा है क्या, आ रहा है। तो ये आपको एक बार आप जब इक्वल टू प्रेस करोगे तो ये आपको कितनी पावर देता है, 2। तो आपको अगर 5 पावर निकालनी है तो कितनी बार इक्वल टू प्रेस करना पड़ेंगे, 4 बार, एक बार कम। सही है, जैसे आपने एक बार इक्वल टू प्रेस किया तो पावर 2 आ रही है, ऐसे ही आप 2 बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो पावर कितनी मिल जाएगी, 3। 2 की पावर 3 निकालना है, मतलब क्या करेंगे, 2 इंटू और 2 बार इक्वल टू दबा देंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। अब ये तरीका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे अगर मैं बोलूं 2 की पावर 7 निकाल के बताओ जरा, इस तरीके से। 128। अब इसमें आपने क्या किया, 2 प्रेस किया, इनटू प्रेस किया और इससे एक कम, मतलब 6 बार इक्वल टू दबा दिया, 6 बार। तो आपका आंसर 128 आया, देखो सभी लोग चेक कर लो एक बार। सही है। एक और क्वेश्चन देता हूं, 2 की पावर यदि अब मैं बोल दूं कि भाई 2 की पावर 15 निकालो,
तो अब क्या करोगे, 2 इंटू इक्वल टू कितने टाइम प्रेस करोगे, 14 टाइम्स, 14 टाइम्स प्रेस किया। अब प्रॉब्लम ये आ रही होगी, किसी सब क्या आंसर आया इसका बताना, 32768 सभी का आ रहा है क्या ये, ठीक है। 2 इंटू इक्वल टू आपने कितनी बार प्रेस किया, 14 टाइम्स, बात सही है। किसी का गड़बड़ आया क्या 32768 में से, चांसेस रहते हैं कि गड़बड़ हो जाए। क्यों गड़बड़ हो जाएगी, जब आप इक्वल टू गिनने में गलती कर दोगे। होता है ना कि 14 टाइम्स इक्वल टू दबाओगे, जल्दीबाजी में पता ही नहीं चला, बीच में 7 का 8 दब गया, एक कम हो गया एक ज्यादा हो गया, तो आंसर नहीं आएगा। तो ये जो तरीका है, तरीका नंबर 1 कौन सा वाला, कि इक्वल टू पावर से एक कम इतनी बार प्रेस करेंगे, ये यहां पे जाके थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। तो दूसरी मेथड समझना, दूसरी मेथड समझना, 2 की पावर 15 जैसे हम लोग निकाल रहे हैं, आपके जो कैलकुलेटर में स्क्रीन है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहां पर सबसे ऊपर देखो 2 दबाना है, इनटू दबाना है, और इक्वल टू जब तक प्रेस करो जब तक यहां पर 16 ना आ जाए, मतलब इससे एक नंबर ज्यादा ना आ जाए। चेक करो जरा, उसमें आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो जरा आ रहा है। तो ये तरीका और अच्छा है कि गिनना भी नहीं पड़ेगा आपको, इक्वल टू खाली देखना है आंख से। समझ में आया कुछ? 16 का लॉजिक बताता हूं, पावर हम 15 निकाल रहे हैं, उससे एक ज्यादा, ये कंसेप्ट है। लाइन नीचे लिख लो चाहो तो पेन से, कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पावर से एक ज्यादा जब तक आएगा, जब तक इक्वल टू प्रेस करना है, उसमें आपको इक्वल टू काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है? तो वो गलती नहीं होगी काउंटिंग वाली, ठीक है। आ रहा है क्या? ठीक है। अब एक जरा क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, 0.12 की पावर 18 निकालो जरा। जीरो ही आ रहा है क्या सभी का? एक और करो, 2 की पावर 24, 2 की पावर 24, ये आ रहा है सभी का? ही आ रहा है क्या? नहीं आया? देखो जिसका नहीं आया गलती हो रही है, फिर से एक बार ट्राई करो। जब 2 दबाओ, इनटू दबाओ, और जब तक इक्वल टू प्रेस करो जब तक यहां पर 25 ना दिख जाए। आया? जब तक वहां 25 ना दिख जाए। आ गया? कितना आया जरा बताना आंसर। यही आया क्या सभी का? ये वाली मेथड सही है, इसमें आपको इक्वल टू काउंट नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। तो दिस इज फाइंडिंग पावर्स, पहला कंसेप्ट क्लियर है सभी का? चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाओ, फाइंडिंग रूट्स। नेक्स्ट है फाइंडिंग रूट्स। पहले हमने पावर फाइंड करी, अब हम रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। जिसमें देखो रूट का मतलब समझ लो, पहले मैं बता दूं, एक होता है स्क्वायर रूट जिसको ऐसा लिखा जाता है, सही है। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ रूट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फिफ्थ रूट, ऐसा चलता जाता है। मतलब खाली इन दोनों के नाम है, इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे, इनको थोड़ा स्टाइलिश नाम दिया हुआ है, ये क्यूब रूट। बाकी जो है वो सब ऐसे ही है, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवेंथ रूट, ऐसे चलेंगे। अब पहले मैं फिर से बता दूं, ये जो रूट वाला नंबर है इसको जब आप पावर में कन्वर्ट करते हो तो कैसे करते हो, स्क्वायर रूट में यहाँ कुछ नहीं होता, मतलब 2 माना जाता है। तो इसको मैं अगर पावर में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या बनेगा, 3 की पावर 1/2। इसको करेंगे तो क्या बनेगा, 4 की पावर 1/3। ये क्या बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा, ये समझ में आ गया। तो अब आपको कैलकुलेटर पे ये निकालना सीखना है, जो कि अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है इंडाइसेस वाला, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आ रही है? अभी जो चीज चल रही है इंडाइसेस, उसमें हम लोग यही कैलकुलेट कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, पावर्स। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटर पे किए जा सकते हैं, कैसे करते हैं बस अब समझ लो, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट निकालने की, ठीक। सबसे पहले
हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट निकालने की। ठीक है, बड़ा आसान काम है स्क्वायर रूट निकालना। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, रूट के अंदर मान लो 64। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे रूट का बटन है। आपको करना यह है, पहले नंबर प्रेस करना है और फिर रूट का साइन दबा दो, आंसर आ जाएगा। देखो आ गया। मतलब स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का आप निकालोगे तो जस्ट आपको नंबर प्रेस करना है, फिर रूट प्रेस कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 0.00000081, बताओ आंसर। एग्जैक्टली बताओ। 0.0009, क्या ये आ रहा है? सभी का आ रहा है। क्लियर है? मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट निकालना बड़ा आसान है। इसीलिए बोला था कैलकुलेटर में कुछ बटन होते हैं जो कि देख करके लेना, उसमें से स्क्वायर रूट वाला एक इंपॉर्टेंट बटन है जो कि आपके कैलकुलेशन को इजी बनाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालते आ गया, किसी का भी निकाल सकते हो स्क्वायर रूट अभी। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं क्यूब रूट की। अब यहां से थोड़ा सा मेथड लिखने वाला काम शुरू होगा, और ये मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। चलो रुक जाओ, अभी क्यूब रूट मत लिखो, रुको एक चीज और समझ लो। काट दो, चलो मत बिगाड़ो। तो फिर थोड़ा सा अच्छे से समझना, दिमाग लगा के। क्यूब रूट की बात चल रही है, ठीक है। नॉर्मली क्यूब रूट को हम कैसे मेंशन करते हैं, ऐसा। सही है, इसको पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 27 की पावर 1/3। जब भी आपको ऐसा दिख जाए तो समझ जाना ये क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या होता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले प्रेस नंबर लिख लेना। प्रेस नंबर, नंबर मतलब जिसका भी निकालना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो नंबर प्रेस कर दो। स्टेप नंबर 1, ठीक है, हो गया। स्टेप नंबर 2, प्रेस रूट का बटन 12 टाइम्स। ठीक है, लिखते चलो अभी स्टेप, बाद में इसको अपन अप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे। प्रेस रूट बटन 12 टाइम्स। ठीक। स्टेप नंबर 3, -1, जो भी आएगा उसमें -1 कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा डिस्प्ले, जो भी होगा स्क्रीन पे, कुछ नहीं करना है, -1 कर देना। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, क्या करते थे, डिनोमिनेटर या डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऐसा लिख दो, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द पावर, ऐसा लिख दो। ठीक है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द पावर। ये अभी हम लोग क्यूब रूट अगर निकाल रहे होते तो मैं यहाँ पे लिख देता डिवाइड बाय 3, क्योंकि देखो क्यूब रूट में यहाँ पे पावर के डिनोमिनेटर में क्या आता है, 3। तो मैं ये सभी के लिए बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो उस नंबर से डिवाइड कर देना। ठीक है। स्टेप नंबर 5 क्या होता है, +1 कर देंगे वापस। ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6, पहले बता दो 71 स्टेप्स है, कितनी? मजाक कर रहा हूँ, 7 है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं रिएक्शन देख रहा था क्या होता है, बोले रखी देंगे हम, नहीं पढ़ना ऐसे कर लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 5 क्या था, +1। अब स्टेप नंबर 6 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्रेस मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स। मल्टीप्लाई इक्वल टू मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 माना जाएगा, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 माना जाएगा, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 माना जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अच्छा अच्छा जो बोल रहा है सबसे पहले वही आंसर बताएगा बेटा, ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन से पीछे पड़ जाऊंगा मैं, ध्यान रखना। हाँ, जहां से अच्छा अच्छा आवाज आई है। ठीक है, क्लियर। फाइनली आंसर आ जाएगा 7 स्टेप में, इसलिए 7 स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, 6 स्टेप है। 7 में लिख दो, मजा आ गया, आंसर आ गया, ऐसा लिख दो। 7 स्टेप,
ठीक है, अब ये करना है। अब एक क्वेश्चन देखो, स्टेप्स क्लियर हो गई, एक बार फिर से स्टेप देखो, ये याद होना चाहिए, एग्जाम में कॉपी देख के नहीं करेंगे, ये स्टेप याद होनी चाहिए सारी की सारी। सबसे पहले नंबर प्रेस करना है, सीधा रूट 12 बार दबना चाहिए। स्टेप नंबर 3 -1 करना है, डिवाइड करना है पावर के डिनोमिनेटर से, +1 करना है, इनटू इक्वल टू 12 बार प्रेस करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27। अब देखो एक चीज समझना, इसका आंसर अपने को मालूम है क्या आएगा, 3। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, लेकिन ये स्टेप फॉलो करके देखो क्या आंसर 3 आ रहा है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। 27 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, अभी रुक जाओ, सभी लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले 27 दबा दो, हो गया 27, दबा दिया 27। रूट का बटन 12 बार गिन के प्रेस करो, रूट का बटन 12 बार, 12 टाइम्स। वापिस आ जाओ, स्टार्टिंग पे गिनना पड़ेगा। क्या आया, इसमें अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं बटन दबाने में गलती हुई है, वापस करो उसको। आएगा आंसर, देखो एग्जैक्टली 3 नहीं आएगा, आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, 3.00 के आगे कुछ नंबर आएंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 मिल जाएगा आंसर। आ गया, किस किस का आ गया आंसर, आ गया। ऑनलाइन समझ में आ रहा है, बढ़िया। किस किस का नहीं आया, बातचीत बंद कर दो अभी, किस किस का नहीं आया, नहीं आया, अलग आ रहा है मतलब गलत है ना, फिर से करो उसको। मजा आ गया, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला ये वाला देखो, आंसर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, निकाल के देखो आता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निकालो। सेम मेथड, कोई चेंज नहीं है, 12 बार रूट दबाना। आ गया 4, पक्का। आ गया 4, 4 आएगा 4। देखो समझ लो, उनको भी समझा देना। देखो सबसे पहले क्या करना है, 64 दबाया, ठीक हो गया 64, उसके बाद प्रेस रूट 12 टाइम्स, ये बटन है रूट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गया, -1। ठीक है, इक्वल टू जरूर प्रेस कर देना ताकि ये आ जाए। उसके बाद डिवाइडेड बाय, क्यूब रूट में कितनी पावर होती है नीचे, 3, तो डिवाइड बाय 3, फिर से इक्वल टू प्रेस कर देना। अब करना है +1, प्लस कहाँ है, +1, फिर से इक्वल टू, ये आ गया, इनटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4। एक 3 सेकंड में निकालते हैं लोग इसको, इतनी तेज हाथ चलता है। ऐसे करना है,
आ गया सभी का? इसको बोलते हैं मैथ्स। नेक्स्ट बताओ। 729। देखो आता है कि नहीं। अभी ऐसे वाले कर रहे हैं जो जाने पहचाने हैं, कि पता चलेगा हाँ ये आंसर है। आ गया क्या? 9.0000 करके कुछ आएगा तो दैट विल बी द आंसर। आ गया। अब एक अजीब सा नंबर लेते हैं, ठीक है, जिसका आंसर देखते हैं क्या आता है। एकदम सुशील। देखो सुशील, 0.123 क्यूब रूट निकालो जरा सभी लोग, और इसका आंसर बताना सही आना चाहिए सबका। इसका आंसर आएगा 9। सही है, 0.49 सभी का आ रहा है क्या? मतलब सही है, आया यही आ रहा है। 0.49 इज करेक्ट। आ रहा है। आया क्या? आप दूसरा लेते हैं। क्यूब रूट निकालते आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। 32 की पावर अब ये क्यूब रूट नहीं है। चेंज क्या होने वाला है बताओ? स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में सिर्फ हम लोग किससे डिवाइड करने वाले हैं? 5 से। बाकी सेम मेथड है। करो जरा, आंसर क्या आ रहा है बताओ। स्टेप्स याद हो गई? 2 आएगा आंसर, बिल्कुल सही है। आ गया 2। कहां से हो गया? कौन सा टाइम हो गया? 15 मिनट है अभी। आया क्या? 2 सही है। आ रहा है 2। आ गया। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना ये वाले का। थ्री सही है। आ रहा है क्या? 3। 3 आ गया। नहीं आ रहा अभी भी। 0 बता रहा बार बार। क्या गड़बड़ हो रही है? नहीं, मैंने तो निकाल के दिया, एक बार आंसर आया, एक बार में सही आया। 5 से डिवाइड कर रहे हो? 5 से? खैर 3 से भी करोगे तो 0 थोड़ी आएगा।
हो गया ये? मतलब कोई से भी नंबर अगर दूंगा मैं, एक और कर दो लास्ट, अगर जैसे दिया है 0.28 की पावर 1/17, कर दोगे ये? कर लो एक बार जरा कैलकुलेट। 0.28 की होल पावर 1/17। स्टेप्स याद हो गई? नहीं हुई? 0.92 समथिंग आ गया? चलो बहुत बढ़िया। हो गया ये? स्टेप्स याद हो गई? नंबर 12 बार रूट, -1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, +1 और इनटू इक्वल टू 12 बार, और मजा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। जिसको लग रहा काफी है वो चले जाओ। नेक्स्ट। अब एक कंसेप्ट समझना, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 16 की पावर 1/4, निकालो जरा कैलकुलेटर पे एक बार। 16 की पावर 1/4 यदि आ जाए तो क्या होगा, आंसर बताओ। टू आ रहा है क्या? कैसे किया आपने? 16 दबाया, फिर 12 बार रूट दबाया, फिर वो जो भी कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, फिर इनटू इक्वल टू 12 बार दबा दिया, है ना? अब एक चीज समझो, अब एक लॉजिक समझना। एक चीज करो, 16 प्रेस करो, 2 बार रूट दबाओ, आंसर देखो क्या आता है। समझ में आया कुछ? अब इसका लॉजिक समझना, समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर 16 की पावर है 1/4। एक चीज समझना, 1/4 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2 की पावर 1/2? अभी हमने इंडाइसेस पढ़ा था, पावर के ऊपर पावर आती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1/4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 में। और 1/2 पावर निकालना मतलब स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हैं, 16 प्रेस किया, रूट दबाया, तो पावर 1/2 आ जाती है, तो इतना सॉल्व हो गया। फिर जो आंसर आया उसके फिर से पावर 1/2, मतलब एक और बार रूट दबा दो, तो 1/4 का आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आया? मतलब यह है 2 की पावर में जितने भी नंबर चलते हैं, इनकी अगर पावर्स निकालनी है इनवर्स में, जैसे एक और क्वेश्चन लिखो। मान लो एक नंबर लेते हैं हम लोग, 0.128 की पावर 1/32। तो अब एक चीज समझना, 1/32 जो है ये 2 की पावर का नंबर है। 2 की पावर्स याद है कि नहीं? 2 की पावर्स याद होना जरूरी है। देखो बेसिक चीजें कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स में भी काम आती हैं। जिसको नहीं पता वो 2 की पावर में लिखवा देता हूँ, उसको जरा लर्न कर लो। 2 की पावर 1 कितना? 2। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 6। बहुत बढ़िया, 6 मेरे को मालूम था आवाज आएगी बीच में। 2 की पावर 6, 64, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बस यहां तक ठीक है, 12 तक याद रख लो, इसमें काम अपना चल जाएगा। ठीक है, ये रटी हुई होना चाहिए, सीधा सीधा नंबर अगर दिखे 512 तो वो समझ में आना चाहिए 2 की पावर में है ये। ठीक है, हो गया याद? डबल कर रहे हैं, 2 का डबल 4 का डबल 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 और 4096।
डबल करना है, बेसिक कैलकुलेशन है तो। कैलकुलेटर पे शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए ये चीजें काम आएंगी, नहीं तो ये 1/32 वैसे ही निकालना, 12 बार रूट दबा के, 12 बार इंटू इक्वल टू दबा के वो करना पड़ेगा। और अगर ये याद है, देखो इसमें समझना कैसे काम आएगा ये। पावर क्या दिख रही है, 1/32। आपको दिखेगा कि 32 जो है वो 2 की पावर कितनी होती है, 5। मतलब आपको 0.128 दबाना है और सिर्फ 5 बार क्या दबा देना है, तो आंसर आ जाएगा। करके देखो, आ गया क्या, चेक करो। सिर्फ आपने 5 बार अगर रूट प्रेस कर दिया तो 1/32 वैल्यू आ जाएगी। देख लो कितना आया, 0.937। चेक करो जरा फिर से, 1 गलत आ रहा है। 5 बार रूट दबाना है खाली, 0.93। ठीक है, और एक बार उससे भी निकाल के देख लो, वो 12 बार रूट, और उससे भी देखो क्या सेम आता है। प्रैक्टिस करना पड़ेगी, नहीं नहीं क्या, लोग इसकी 1-1 घंटे प्रैक्टिस करते बैठ के अलग से, अपन 4 क्वेश्चन में थक गए। और एक चीज और बता दूं, कभी किसी सीए के स्टूडेंट से मिलना जो फाइनल तक पहुंचा है, उसके कैलकुलेटर पे स्पीड देखना, शर्म आ जाएगी उस दिन। इतनी तेज हाथ चलते हैं कैलकुलेटर पे, तो वो प्रैक्टिस चाहिए। अभी जैसे अपन ऐसे दबाते हो ना तुम लोग, ऐसे 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 नहीं चलेगी दुनिया, स्पीड लेके आनी है। ठीक है, और वो प्रैक्टिस से आएगी। इसलिए जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक आखिरी कर देते हैं, लास्ट। इसका आंसर बता दो और चले जाओ। कितना आया, कैसे किया ये, कैसे निकाला। 10 बार रूट प्रेस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अभी भी देखो सारी चीजें खत्म नहीं हुई है, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, और भी कुछ चीज बाकी है, इतनी जरूर प्रैक्टिस कर लेना आज। ठीक है, हाँ, रोज ही यही बोलते हो तुम, कैसे आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ चलो आज पढ़ लेते हैं, फिर कभी सोचेंगे। जल्दी आ जाओ, 5 मिनट के अंदर चालू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। देखो दो चीजें बनाओ, एक रफ चलने दो और एक पेयर चलने देना, जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से, और जो तरीके से जो क्वेश्चन जैसे ट्रिक ही दिख रहे हैं, उसमें जो ट्रिक लगी है उसको अपने शब्दों में लिख लो हिंदी में, क्योंकि वो एक अपनी गाइड की तरह रहेगी कि आप जब पढ़ोगे तो उसी से पढ़ोगे, तो आपको जैसी भाषा समझ में आए वैसी भाषा उसमें लिखना है। सर तो आप ये वाला पीडीएफ एक बार दे दोगे, कौन सा वाला, ये वाला पीडीएफ, इसमें ये तो आपने पूरे एक शीट में लिखा था ना। हाँ, नहीं नहीं डेली यूज करता हूँ अलग अलग, अब वो हाँ, और आधी तो डिलीट मार दी मैंने उसमें, स्टोरेज फुल हो जाती है इसलिए, तो वो वीडियो से देख लेना, निकाल लेना उसमें, है ना।